तो पटना में आज जमकर बवाल हुआ। बड़ी संख्या में सिपाही परीक्षा पास युवाओं ने केंद्रीय चयन परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल परीक्षा पास करने के बाद अब इन अभ्यर्थियों से एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। पटना में एक बार फिर बड़ी संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए और केंद्रीय चयन परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी युवक युवतियां सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं और परीक्षा पास करने के बाद अब इनसे एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था कि हमको फॉर्म भरने से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। हम लोग फॉर्म भर दिए, उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो फिर बोल रहे हैं सीएसबीसी के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की हमको 20 जुलाई से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। बताइए, उसमें मेंशन नहीं किया गया था तो फिर हम लोग कहां से बनवा कर रखेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विज्ञापन के समय या परीक्षा के समय इस तरह के कोई दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। ऐसे में अब ये लोग कागजात कहां से लाएंगे। अभ्यर्थियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। प्रॉब्लम यही है, वैकेंसी आने के 2 मंथ बाद मेरे पास एनसीएल है। पहले से कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया था, नहीं उस नोटिस में लिखा गया भी नहीं था। जो एनसीएल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी होता है 2 नंबर। बता दें 16 नवंबर को दानापुर में सेना की भर्ती में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को भी लाठियां भाजनी पड़ी। इस भर्ती में 25 से 30 हजार अभ्यर्थी पहुंचे थे। भीड़ इतनी थी कि मैदान की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर दानापुर कैंप में आर्मी भर्ती के लिए भीड़ उमड़ी। देखना होगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो अभ्यर्थी अपनी डिमांड रख रहे हैं उसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है और किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग पर विचार करता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिपाही भर्ती परीक्षा को पास किए हुए अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनसे मांगा जा रहा है। और देखिए बढ़ते खबरों में आगे, न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दी गई। सेंटरों पर गड़बड़ी के कारण यह फैसला लिया गया। ईओयू की टीम ने पटना और कई शहरों में छापेमारी की थी, जहां पर पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत भी मिले थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दी गई है। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। बिहार में नौकरी की आस लगाए युवाओं को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक और परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह है पेपर लीक। पेपर लीक की वजह से सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा 4500 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो परीक्षा ली गई थी 1 नवंबर को और आज 2 नवंबर को जो परीक्षा आयोजित होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर बहाली होनी है। इसके लिए 1 और 2 दिसंबर को परीक्षा की तारीख थी। जिन सेंटरों को पहले से संदिग्ध माना जा रहा था, वहां भी परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये ब्लैक लिस्टेड है, यानी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाना था। इसके बावजूद यहाँ पर सेंटर बनाया गया, एग्जाम लिया गया। पटना पुलिस की टीम ने रविवार को 12 ऑनलाइन केंद्रों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गड़बड़ी के कई साक्ष्य भी मिले, जिसके बाद ईओयू की टीम ने भी पटना और कई शहरों में छापेमारी की, जहां पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत मिले। अब तक 37 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। पटना पुलिस ने मामले को ईओयू को हैंडओवर कर दिया है। जांच को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ही अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। बिहार में पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है,
लेकिन इसी साल पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। उम्मीद है कि अब पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन CHO परीक्षा का पेपर लीक हो गया और एक बार फिर बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए CHO पेपर एग्जाम जो है वो भी लीक हो चुका है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर लगातार सियासत तूफान पर है। नीतीश की यात्रा पर महागठबंधन लगातार हमले बोल रहा है तो एनडीए पलटवार कर रहा है। सवाल यह कि नीतीश की इस यात्रा से विपक्ष इतनी बौखलाई हुई क्यों है। नीतीश कुमार 2025 का एजेंडा सेट करने के लिए महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सियासी घमासान जारी है। महागठबंधन और एनडीए के बीच यात्रा पर जुबानी जंग जारी है। नीतीश कुमार की यात्रा पर सबसे बड़ा हमला लालू प्रसाद ने किया। लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश यात्रा पर जा रहे हैं तो हम क्या करें। तो सम्राट चौधरी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? यात्रा पर जा रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। लालू यादव जी बिहार में कभी कुछ किए नहीं, बिहार को लूटने को छोड़कर कुछ नहीं किया। नौजवान के बदले जमीन लेने का काम, नौकरी के बदले भी लेने का काम किया। तो लालू यादव को फर्क भी नहीं पड़ता है, बात भी सही है। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद चुनावी साल में नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में इस पर सियासत होना लाजिमी है। आरजेडी इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रही है तो एनडीए का कहना है कि तेजस्वी ने तो कभी यात्रा पूरी ही नहीं की। अगर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो बेटियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को जो एक ब्लॉक माना है, जिसके सुखद परिणाम आए हैं। आप तो राजकुमार है ना, आप यात्रा को आपने कभी पूरा नहीं किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अपनी जन कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की सोच के साथ बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर जन प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच दे। नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया है। ये इसी से समझा जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के काम को लेकर नोबेल पुरस्कार की मांग की। मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर पूछिएगा, हम सब लोग देखें कि एक काम में नीतीश कुमार जी को जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा बड़ा प्राइज, वो है महिला सशक्तिकरण। नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के जरिए महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे। नीतीश कुमार अपने काम की वजह से महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर सियासी महाभारत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए ये जो है वो तेजस्वी की तीसरी चरण की यात्रा है। यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है तो बीजेपी और जेडीयू के तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। यादव उसी दल से हैं, उसी परिवार से हैं जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया। बार बार जनता उन्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि जनता के बीच जाने की स्थिति उनकी नहीं है, जनता को मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है तेजस्वी यादव। पहले वो जंगल राज के लिए, अपने माता पिता के राज के लिए बिहार से माफी मांगे, उसके बाद जनता के बीच जाएं। माननीय तेजस्वी यादव जी, यात्रा के मामले में तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका और बुरा है। आप तो लगातार यात्रा करते नहीं हैं, बीच में स्थगित कर देते हैं। तो स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव पर आपके नेतृत्व में लड़ा गया। 4 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लॉक, उपचुनाव में चारों खाना चित्त। तो हम समझते हैं कि अब उम्मीदवार खोजो यात्रा पर आप निकलिएगा। जनता दल भाजपा को बेचैनी होगी कि नहीं?
कि हम अपने सभी उन कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर के, वार्ड स्तर के, जो बोनाफाइड लोग हैं, जो समाज को, राष्ट्रीय जनता दल को नीतियों से जो बांधे रखा है, वो सबकी बातों को सुनते हैं गंभीरतापूर्वक। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग रहते हैं जो समाज, राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को समाज में स्थापित करते हैं। करोड़ों सरकारी रुपए खर्च करके नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलने वाले हैं। गांव गांव, शहर शहर घूमेंगे, वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। चुनावी वर्ष है ये, लेकिन किसी ने सवाल खड़ा करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन तेजस्वी यादव अपने हिसाब से पॉलिटिकल यात्रा पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, लेकिन इनका दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, कि उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल तो नीतीश कुमार जी पर खड़े होने चाहिए ना। कम से कम 3 बच्चे वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस तेज हो चुकी है। बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। 1.1 खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। भागवत का बयान सियासत में घमासान। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी क्या की, देश की सियासत गरमा गई। इस बयान के बाद तेज हुई बयानबाजी ने बिहार के सियासी माहौल को भी गर्म कर दिया है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है। ये बहस नहीं है, पर ये चर्चा का विषय जरूर है। बहुत टेक्निकल चिंता मोहन भागवत जी की तरफ से जताई गई है। तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है, ये तो विरोधाभास है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की। भागवत ने कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं, बल्कि ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस समाज की प्रजनन दर 2.1 से कम हुई, वो विलुप्त हो गए। इसी तरह कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। इसीलिए 2 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में साइबर शातिरों का धंधा तेज हो चुका है। गया और पटना में साइबर अपराधियों के गिरोह का खुलासा हुआ है। गया में देखिए साइबर ठगों ने हाईटेक ऑफिस खोल रखा है, तो पटना में फाइनेंस कंपनी के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। साइबर शातिरों का फैला जाल। गया में हाईटेक ऑफिस में ठगी। पटना में फाइनेंस कंपनी के नाम पर चूना। बिहार में साइबर शातिरों का जाल फैलता जा रहा है। अगर आप सावधान नहीं तो ये शातिर आपको कहीं भी ठगी का शिकार बना सकते हैं। गया की इस तस्वीर को देखिए जो चौंकाने वाली है, जहां साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए एक हाईटेक ऑफिस खोला। यहां से लोन दिलाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को फोन कॉल किया जाता था और फिर आवेदकों से वेरिफिकेशन के नाम पर दस्तावेज लिए जाते थे और उन्हें क्यूआर कोड भेजकर ठगी का शिकार बनाया जाता था। करीब बताया जाता है कि करीब 3 साल से जो है वो यहाँ पर ठगी का शिकार लोगों को किया जा रहा था। जाते इसके लिए एक कंपनी भी खोल रखा था जो पिनोल सॉल्यूशन कंपनी रखा गया था और इस कंपनी में दर्जनों युवक युवतियां जो है वो काम करती थी। बजाबता यह कॉल सेंटर भी बनाया गया था। गया के मिर्जा गालिब कॉलेज के पास 3 मंजिला मकान में पेनॉल सॉल्यूशन के नाम से चल रही कंपनी में
पुलिस ने छापेमारी कर 36 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही यहां से 33 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए हैं। वहाँ पर सभी जो उसमें कार्य कर रहे जो लोग हैं प्लस जो उनके मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी लालच में ना पड़े। कुछ ऐसी ही तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा था। पुलिस ने तेलंगाना के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 32 मोबाइल, 3 राउटर समेत कई चीजें बरामद की हैं। गैंग के 2 मास्टरमाइंड नालंदा जिले के रहने वाले हैं जो फरार चल रहे हैं। तेलंगाना के गिरफ्तार साइबर अपराधी सैलरी और कमीशन पर यहां काम करते थे। और इस केस में 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इनके जो हैंडलर हैं वो अभी तक मिसिंग है। उनके बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। गया और पटना में साइबर गिरोह के खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। बिहार को साइबर अपराधियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ये बड़े ही आराम से यहाँ अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसे में जरूरत है आपको सतर्क और सावधान रहने की। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिल रही है, जिसके बाद पप्पू यादव को उनके दोस्त ने 2 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी गिफ्ट की है। पप्पू यादव ने कहा कि उनके एक दोस्त ने सुरक्षा को देखते हुए दरअसल ये गाड़ी उनको गिफ्ट की है और ये गाड़ी बेहद खास है। इसमें लैंड माइंस, रॉकेट लॉन्चर, बम और AK-47 का असर नहीं होगा। पप्पू यादव के लैंड क्रूजर गाड़ी का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण कुमार ने। हमें नहीं पता क्या सुविधा है, वो उन्होंने कहा बुलेट प्रूफ है, आप बैठिए और आप लगातार आप पर हमले की सूचना है। हम चाहते हैं, सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है, सरकार आपको मदद नहीं करेगी, सरकार सिस्टम आपको और मरवाना चाहती है। नेता कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लीजिए। लगातार धमकी मिली, आज भी वीडियो पर अभी दिया धमकी कि 5 से 6 दिन के अंदर फोटो है, अभी फोटो आ गया, हमने भेज दिया सबको, डीजी और सबको। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें चाहे वो ग्रेनेड नीचे का हो, चाहे वो माइंस बिछा दे, है कि ठोस बनाया गया, मजबूत बनाया गया है कि किसी भी तरह के वेपन का दूर से प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसमें अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। अब कौन सा कैनेडी सुरक्षित था? इंदिरा गांधी जी सुरक्षित हो गई, राजीव गांधी हुए, कौन सुरक्षित हुए? आप हमको बताइए। गिल सुरक्षित हुए, बेहद सुरक्षित हुए। हम सुरक्षा की चिंता कहाँ करते हैं? हम तो घूम ही रहे हैं डेली, आपके सामने घूम रहे हैं। सत्ता की चिंता करती है, विपक्ष की चिंता नहीं करती है। बिल्कुल, सांसद पप्पू यादव जी को लगातार धमकी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा धमकी मिल रही है और उसके बाद ये लैंड क्रूजर गाड़ी है, यही गाड़ी लिया गया है जो 2 करोड़ की गाड़ी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस गाड़ी पर ना तो बम का असर होगा, ना ही AK-47 का असर होगा, ना रॉकेट लॉन्चर या माइंस का असर होगा। और सांसद पप्पू यादव का कहना है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं है, लेकिन उनके मित्र उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और उसी ने ये गाड़ी दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का ये नंबर है HP 52B 7143, जो हिमाचल प्रदेश का ये लैंड क्रूजर गाड़ी है और इसी गाड़ी पर पप्पू यादव लगातार चल रहे हैं पिछले कई दिनों से। है जैसा पप्पू यादव का कहना है कि वीडियो कॉल करके किसी ने वीडियो मैसेज डालकर किसी ने धमकी दिया है कि अगले 5 से 6 दिन में आपका कत्ल कर दिया जाएगा और लगातार इस तरह की धमकी पप्पू यादव को मिल रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मोतिहारी में भूमाफिया के सरकारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया। यह मामला ढाका विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया और पचपकड़ी का है। फुलवरिया में बासमती चौधरी ने, आपको बता दें कि 1942 में स्कूल बनाने के लिए जमीन दान दिया था। जमीन पर प्राथमिक विद्यालय बना और 2021 में यह विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन चुका है। परिवार के व्यक्ति ने अब इस जमीन को बेच दिया। 2019 में जमीन की बिक्री हुई और अंचलाधिकारी ने जमीन पर दाखिल खारिज करके जमाबंदी कर दी। मामला, आपको बता दें, इस मामले को लेकर के स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत करने के बाद भी मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने जब मामले को विधानसभा में उठाया तो उसके बाद जमीन की खरीद बिक्री करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। फुलवरिया और पचपोखड़ी का मामला है। पचपोखड़ी में दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लेकिन फुलवरिया में हो चुका है और जो निबंधन हुआ है वो भी सरकारी स्कूल की ज़मीन का हो गया है। इसकी जांच मेरे द्वारा की गई
इसमें गलती पाई गई है। निबंधन कार्यालय से भी गलती हुई है और अंचल कार्यालय से भी गलती हुई है इसमें दाखिल खारिज कराने में। तो इसमें जो भी दोषी सीओ हैं या जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर नए नियम की वजह से अस्पताल पहुंचे मरीज को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के निर्देश के अनुसार मरीजों का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से लिंक किए जाने से अस्पताल आए हुए मरीजों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर घंटों मरीज लाइन में लग रहे हैं। काउंटर पर भीड़ होने और नए नियम की वजह से कुछ मरीज बिना इलाज के ही अस्पताल से घर लौट गए। नए नियम से नाराज मरीज और उनके परिजनों ने राज्य सरकार से पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।